शेर पढ़ दूं हुजूर सैयद साक़तुल्लाह की मौजूदगी में कि आप आए कमाल हो जाए, सांस मेरा बहाल हो जाए, जैसी औलाद मुस्तफ़ा की है कैसे औरों की आल हो जाए। सुभान अल्लाह। मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, इसलिए मुनासिब समझता हूँ कि ये सारा काम हो जाए हुजूर सैयद साक़तुल्लाह और हुजूर मुफ्ती साक़तुल्लाह की मौजूदगी में। एक शेर पढ़ता हूँ सरकार मखदूम सिमना के हवाले से, सुनेंगे आप लोग। सुभान उनका अल्लाह। करम है कि नहीं है, उन्होंने ईरान के सिमनान को छोड़ा है हमारे और आपके लिए, कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहें शही थामे हुए, शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब, और दीवाने हैं तैयबा की गली थामे। सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर सैयद साक़तुल्लाह को मालूम है कि मैं बहुत देर तक बोलता हूँ माइक पे, बहुत देर तक बोलता हूँ, लेकिन कम बोलूंगा जब आप बोलेंगे तब, वरना 1 घंटा तकरीर करके अब जाऊंगा। कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए। थोड़ी सी आवाज मेरे साथ मिला लें भाई, थोड़ी सी आवाज। सुभान अल्लाह। जैसे एक साहब पत्थर ढोते हुए जा रहे थे, उनके पीछे एक आदमी हाफते हुए आ रहा था, तो पत्थर ढोने वाले आदमी ने कहा कि यार पत्थर तो मैं ढो रहा हूं, लेकिन बिला वजह आप क्यों हाफ रहे हैं। तो उसने कहा कि चचा एक साथ आप 2 काम नहीं कर सकते, आप पत्थर ढोते हुए चलिए, मैं पीछे से हाफते हुए आ रहा हूं, यही कर लो थोड़ी देर के लिए। कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, वरना ऐसे ऐसे लोग मिंबर शरीफ पे बैठे हुए हैं। हुजूर शाह अल्लामा अब्दुल मन्नान साहब बरकाती एक बड़े इदारे के मुदर्रिस हैं, उनका मामला मेरे ख्याल से मजहबी जलसों से तो उनका ताल्लुक है ही नहीं, लेकिन वो हमको और आपको सुनने के और देखने के लिए बैठे हुए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी तो बैठे भाई। कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, और मुफलिसी है दामने शाहें शही थामे हुए, शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब, और दीवाने हैं तैयबा की गली थामे हुए, और गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं, मेरे अशरफ की विलायत है अली थामे। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने मौलाए कायनात, नारे तकबीर। मेरे अशरफ की विलायत है अली थामे हुए। ये सरकारे मखदूम सिमना की जात ऐसी थी, हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो राजस्थान के इलाके में तशरीफ ले गए। उनकी आदत थी कि वो जहां आराम करते वहीं अपने घोड़ों को बांधते थे, जहां मखदूम पाक आराम करते वहीं अपने घोड़ों को बांधते थे। इत्तेफाक से मस्जिद में जाकर आराम करने लगे, घोड़ों को सहन में बांध दिया। इलाके के कुछ मौलाना तशरीफ लाए, उन्होंने कहा यार कैसा फकीर आदमी है, खुद भी मस्जिद में आ गया और उसके बाद घोड़ों को भी लेकर मस्जिद में आ गया। इतना उनका कहना था कि एक घोड़े ने इत्तेफाक से हिनहिनाया, उनके आवाज को हिनहिनाना कहते हैं, एक घोड़ा इत्तेफाक से हिनहिनाया तो सरकार मखदूम पाक फरमाते हैं इसे बाहर लेकर जाओ, इसे पेशाब की जरूरत है। दूसरा घोड़ा कुछ देर के बाद उसने भी ऐसी हरकत की तो सरकार मखदूम पाक फरमाते हैं इसे बाहर लेकर जाओ, इसे नींद की जरूरत है। ये सारा कारनामा जब देखा तो सरकार मखदूम पाक फरमाते हैं कि मौलाना साहब मखदूम ने जैसा अदब सीखा है ठीक उसके साथ रहने वाले उनके घोड़ों ने भी सीख लिया है। बड़ी अजीम शख्सियत है। कारी साक़तुल्लाह बैठे हुए हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। एक शेर पढ़ देता हूँ हुजूर सरकार ताजुश शरिया के हवाले से, मुझे बहुत पहले से बताया गया लेकिन इतनी फहरिस्त लंबी उसके बाद आता जाता रहता, लेकिन भूल गया मैं कि बरेली में शह बगदाद के प्यारे भी रहते हैं। हुजूर सरकार ताजुश शरिया का जनाजा दुनिया ने देखा, 20 जुलाई की तारीख थी, बरेली शरीफ का वो ग्राउंड था। अल्लामा अनीस आलम सीवानी साहब फरमाते हैं कि जिन दिनों में बगदाद शरीफ में था उन दिनों हुजूर सरकार ताजुश शरिया बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए थे। इत्तेफाक से 2-3 दिन के बाद में सरकार ताजुश शरिया ने इरशाद फरमाया कि मुझे बाहर किताब की दुकानों पे जाना है। अल्लामा अनीस आलम साहब फरमाते हैं कि हम लोगों ने हजरत से कहा कि हुजूर करम फरमा दें, वो सारी किताबें आपकी बारगाह में ला के रख दूंगा। तो हुजूर सरकार ताजुश शरिया ने फरमाया कि नहीं, मुझे बाहर किताब की दुकानों पे जाना है। हुजूर सरकार ताजुश शरिया बाहर निकले, बाबू शेख का वो इलाका था, एक किताब की दुकान पर पहुंचे तो अनीस आलम सीवानी साहब फरमाते हैं कि अकादमी ने हुजूर सरकार ताजुश शरिया के चेहरे को देख कर कहा कि मेरे भाई ये बता कि ये कौन है, ये बता कि ये कौन है। तो अल्लामा अनीस आलम साहब फरमाते हैं कि मेरे साथ रहने वाले मेरे दोस्तों ने कहा कि ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम अल्लामा अहमद रजा खां के परपोते हैं जिनको दुनिया हुजूर ताजुश शरिया कहती है। तो उसने कहा कि पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, ऐसा चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में बगदाद में देखा ही नहीं।
सुभान अल्लाह। इतनी अजीम शख्सियत है, ये क्यों है? आला हजरत सरकार के बाद हुज्जतुल इस्लाम की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर हुई। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम बरेली शरीफ के स्टेशन पे खड़े हुए थे। एक आदमी ने देखा उनका चेहरा, तो एक आदमी से पूछा, मेरे भाई ये कौन है? तो कहा, ये बरेली के सबसे बड़े आलिम मौलाना अहमद रजा खां के बड़े बेटे हैं, जिनको दुनिया हामिद रजा कहती है। तो उसने कहा कि यार, जब इस कौम के हामिद का चेहरा इतना खूबसूरत है, तो इस कौम के मोहम्मद का चेहरा कितना रोशन रहा होगा। सुभान अल्लाह। बेशक। एक शेर पढ़ के यही बैठ जाता हूँ, उसके बाद में हजरत की तकरीर होगी, ये सारी किताबें तकसीम कर दी जाएंगी। उसके बाद आप अपने घर जाइएगा तो 3-4 दिन तक सो लीजिएगा। देखें आप, बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते गए, फकत पानी नहीं रहता वहां धारे भी रहते गए। ये साबित हो गया अख्तर रजा तेरे जनाजे से, जहां पे चांद रहता है वहां तारे भी रहते हैं। बेशक। जहां पे चांद रहता है वहां तारे भी रहते हैं। हजरात, मैं गुजारिश करता हूँ कारी साहब खुदा से कि वो तशरीफ लाएं। आप बोला जाए, मैं बता रहा हूँ। कारी हकीमुल्लाह अलवी पर चमकती कार चलती है, मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं सड़कों पर, चमकती कार चलती है, मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर। ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। जमाना महव हैरत है फकीरों की सवारी पर, ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। वहाँ पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट पर पानी, जहाँ गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। जहाँ गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। आप लोगों ने इससे पहले अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बोल बोल के सुन लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी खामोशी से कहाँ तक फ़ायदा उठा सकते हैं। आराम से बैठे रहें, जहाँ आपको कोई बात पसंद आए वहाँ अपने होने का सबूत पेश करें, बस काफ़ी है। वरना मेरे हुजूर के जिक्र को सुन करके तो पत्थरों ने भी आवाज़ दी है। बड़ी मशहूर बात है जो आप जानते हैं। मेरे हुजूर की बारगाह में एक अपने गूंगे बेटे को लेकर एक औरत हाजिर हुई। उसने कहा कि ये मेरे आका, ये मेरा बेटा पैदा हुआ तो ये बोलता नहीं है, ज़ाहिरी तौर पे इसकी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं आती। सरकार ने फरमाया ये कभी नहीं बोला? तो उसने कहा कि ये कभी नहीं बोला। अल्लाह के नबी ने उसे अपने गोद में लिया तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि ये बता कि मैं कौन हूँ? तो जो कभी नहीं बोला था वो हुजूर को देख के कह रहा था, ऐ मेरे आका, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो कहीं नहीं बोलते वो मोहम्मद की आवाज़ पे बोलते हैं। तो इंशाल्लाह जितने लोग बैठे हुए हैं, कमेटी के अफराद को मुबारकबादी पेश करता हूँ। कमेटी के अफराद को मुबारकबादी पेश करता हूँ। बड़ी अजीम महफिल उन्होंने सजाई है। हाफिज़ कारी साबिर अली साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना नजराना उलमा के हवाले किया। इस दरबार के बड़े सच्चे और अच्छे खादिम हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। यहाँ की कमेटी ने इस साल अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने उलमाए अहले सुन्नत को तोहफे के तौर पे किताब और शाल पेश किया है। ये हमारे सामने जो किताब है आप देख रहे हैं, जिसको कारी मोहम्मद शाबान साहब और कमेटी के तमाम मुकद्दस लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी मोहब्बतों का इजहार ये किया है कि यार हमारे यहाँ धर्मपुर में उर्से मुकद्दस की महफिल में आने वाले उलमाए किराम को कोई ऐसा तोहफा पेश करे कि जिस तोहफे को ले जाने के बाद वो कहें कि यार उसने मुझे ऐसी किताब दी है कि मेरे इल्म में इजाफा हो गया। तो ये यहाँ की कमेटी ने इंतखाब किया है। उसके बाद में कारी मोहम्मद शाबान साहब क़िबला, उनकी पूरी टीम ने, गांव के तमाम अफराद ने शाल का भी इंतज़ाम किया है, जो हमारे यहाँ एजाज़ के तौर पर यह पेश किया जाता है। मोहम्मद शमीम अंसारी इब्ने मतलूब अली, उन्होंने इसका इंतज़ाम भी किया है। और मैं दुआ करता हूँ कि मेरे मौला उनके कारोबार में तो बरकत दे। मैं चाहता हूँ अदब और एहतराम के साथ कारी मोहम्मद शाबान साहब यहाँ मौजूद हैं, वो एक कलाम बहुत ढंग से पढ़ते हैं। वो कलाम मुझे पसंद है, बेदम शाह वारसी का, कि सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। मैं चाहता हूँ वो कलाम मुझे पसंद है तो मुझे यकीन है कि मुझसे कहीं ज़्यादा वो आपको पसंद होगा। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें, कारी साहब का कलाम सुन लें, उसके बाद में हजरत आपके हवाले हो जाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैज़ाने सरकार गौसुल आज़म, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।